इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यूरोप में, सॉरी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तीन है पर, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, डॉक्टर महबूब उलहल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चार है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण रोपण फसल नहीं है? चावल। ये चावल जो है बोया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पाँच की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? ये प्राथमिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ए की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? इसका सही उत्तर असम में। ऑप्शन नंबर सी असम में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सात की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग आठ की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी तारापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग नौ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नौ है पर, ITTP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? इसका सही उत्तर समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये जो है चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक कोयले का है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? इसका सही उत्तर सीढ़ीनुमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, भारत के किस राज्य में बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? ये जो है मेघालय में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, इस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या इस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? इसका सही उत्तर यूरोप में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली सड़क है? का सही उत्तर स्वर्णिम चतुर्भुज। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। लोरेन तार क्षेत्र प्रसिद्ध है? का सही उत्तर लौह अयस्क के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, अंगूर की खेती कहलाती है? इसका सही उत्तर विटीकल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। ज्योग्राफिका जनरलिस के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर वारेनियस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? इसका सही उत्तर
ऑप्शन सी यूरोपियन से संबंधित है, यूरोपियन से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है पर अंकलेश्वर क्षेत्र है, ये जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है पर इस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है, का सही उत्तर 11वीं पंचवर्षीय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 है पर रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 है पर निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है, रेशेदार फसल नहीं है, इसका सही उत्तर होगा कॉफी, कॉफी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है पर इस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी, ये हुई थी 1999 में, ऑप्शन नंबर डी 1999 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 है पर निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है, ये जो है त्रिपुरा जो है, उत्तर पूर्वी के दक्षिणतम राज्य त्रिपुरा है, ऑप्शन नंबर बी, की राजधानी अगरतला होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 है पर कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, इसका सही उत्तर बुशमैन, ऑप्शन नंबर ए बुशमैन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, इसका सही उत्तर 2007 से 2012। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। वॉश ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, ये है मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी मेघालय में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, इसका सही उत्तर टेलर, ऑप्शन नंबर ए टेलर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है यहाँ पर लिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये है झारखंड, झारखंड प्रसिद्ध है कोयला के लिए, गोंडवाना कोयला के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, इसका क्षेत्र गंगा डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी गंगा डेल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 है पर बेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, इसका सही उत्तर 50 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 है पर फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, फरीदाबाद जो है ये हरियाणा की एक शहर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सेल्सियस में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 है पर सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 है पर बाबा बदून पहाड़ी है, ये जो है कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। इस क्लास में देखे हैं टोटल 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, टोटल 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। इस तरह का रोज क्लास पाने के लिए, वीवीआई क्लास पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और आप लोग यहाँ पर रेगुलर क्लास देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है। आप लोग यहाँ पर रेगुलर क्लास कीजिएगा। चलिए अब क्लास एंड करते हैं।